सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम आशा करते हैं कि आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे। चलिए बेटा, आज के वर्कशीट को शुरू करते हैं। आज एसएसटी की वर्कशीट आई है। डेट है आज बेटा 13/8/2021 और वर्कशीट नंबर है 8। ठीक है, क्लास है आपकी 8वीं। यहाँ आप अपना नाम लिखोगे, यहाँ आप अपनी क्लास टीचर का नाम लिखोगे। चलिए बेटा, वर्कशीट को शुरू करते हैं। वर्कशीट उसी कंटिन्यूएशन में आई है जो पहले आई थी, उसी पार्ट से आई है। पार्ट नंबर 2, व्यापार से साम्राज्य तक। चलिए इसमें देखते हैं वर्कशीट में क्या बताया गया है। एक नीति के बारे में बताया गया है जिसका नाम है सर्वोच्चता की नीति। जैसा कि आप जानते हैं, 19वीं सदी की शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी अपने क्षेत्र के विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की। इस नीति के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी का यह दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है। सर्वोच्च का मतलब है सबसे ऊपर। सर्वोच्च का मतलब क्या है? सबसे ऊपर। और इसलिए वह भारतीय राज्यों में भी ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों पर कब्जा करने या कब्जे की धमकी देने को अपना अधिकार मानती थी। ये वही दौर है बेटा जब अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर अपना अधिकार करना शुरू किया था। यह सोच बाद में भी अंग्रेज़ों की नीति में दिखाई देती रही। अंग्रेज़ों की इस नीति का पुरजोर विरोध हुआ। उदाहरण के लिए, जब अंग्रेज़ों ने दक्षिण भारत के कित्तूर, ये साउथ में जगह है कित्तूर, जो कि अब कर्नाटक राज्य में है, जैसे छोटे से राज्य को अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया, तो कित्तूर की रानी चेन्नम्मा, कित्तूर की जो रानी थी चेन्नम्मा, ने अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? कित्तूर की रानी चेन्नम्मा की। रानी चेन्नम्मा के बाद संगोली कित्तूर के एक गरीब चौकीदार रायना यह प्रतिरोध जारी रखा। चारों तरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेज़ों ने पकड़ लिया और 1830 में फांसी दे दी। किसको फांसी दे दी? फांसी दे दी गई यहाँ रायना को। ठीक है बेटा, आगे देखिए। प्रतिरोध के ऐसे कई उदाहरण भी हैं, यानी कि इसमें बताया गया है कि जैसे जैसे अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर अधिकार करने की कोशिश की तो उसका विरोध किया गया, उनके साथ लड़ाई की गई, लेकिन क्योंकि लड़ाई सफल नहीं हुई, इसलिए धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने भारत पर अपना कब्ज़ा कर लिया। 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। कंपनी को डर था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिमी भारत को भी अपनी चपेट में ना ले ले। जैसा कि आप जानते होंगे बेटा कि हमारा जो देश है वो एशिया महाद्वीप का हिस्सा है और रूस भी एशिया महाद्वीप का ही हिस्सा है। तो अंग्रेज रूस से डरने लगे थे क्योंकि उस समय रूस की भी पावर बढ़ती जा रही थी और उनको यही डर था कि कहीं उन्हें यहाँ से खदेड़ ना दिया जाए और रूस अपना अधिकार भारत पर ना कर ले। और अगर ऐसा होता तो उनका एक बहुत बड़ा नुकसान होता और एक बहुत बड़ा व्यापार केंद्र जो है वो उनसे छिन जाता। ठीक है बेटा, इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिम भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने 1842 में अफ़गानिस्तान पर, 1843 में सिंध पर और 1849 में पंजाब पर शासन स्थापित कर लिया। जब उनको लगा कि रूस इधर आ रहा है तो उन्होंने उस इलाके पर ध्यान दिया जहां से रूस सबसे पहले घुस सकता था और इसके चलते ही उन्होंने से अफ़गानिस्तान, सिंध और पंजाब पर अपना अधिकार कर लिया। अब देखिए बेटा, एक दूसरी नीति है विलय की नीति। विलय या इसको लैप्स की नीति भी बोला जाता है। चलिए इसमें देखते हैं। अधिकरण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासन में चली। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय की नीति का नाम दिया गया।
यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुत्र वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प ली जाएगी और या कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। विलय की नीति या लैप्स की नीति लॉर्ड डलहौजी ने शुरू की और उन्होंने इस नीति में कहा, यदि कोई भारतीय राजा है जिसकी कोई अपनी संतान लड़का नहीं है तो उसकी रियासत पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो जाएगा। और इसमें यह भी कहा गया कि कोई भी राजा अगर किसी बच्चे को गोद लेता है तो उसको भी नहीं माना जाएगा, अगर कोई दत्तक पुत्र है तो। ठीक है बेटा, चलिए। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद कई रियासतें, जैसे सतारा पर अधिकार कर लिया गया 1848 में, संबलपुर पर अधिकार कर लिया गया 1850 में, उदयपुर पर अधिकार कर लिया गया 1852 में, नागपुर पर अधिकार कर लिया गया 1853 में और झांसी पर 1854 में अंग्रेज़ों ने अपना अधिकार कर लिया, क्योंकि इन रियासतों के जो राजा थे उनका कोई भी वारिस नहीं था, यानी कि लड़का वारिस नहीं था, इसलिए उन्होंने इन पर अपना अधिकार कर लिया इस नीति पर चलते हुए। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया और उसके बाद अवध को भी अपना हिस्सा बना लिया। इस बार अंग्रेज़ों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा था कि वह अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद करने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर हैं। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। जब इस तरह की नीति आई तो विरोध बढ़ता चला गया और इस विरोध ने एक आंदोलन का रूप ले लिया, जो कि स्वतंत्रता के लिए सबसे पहला आंदोलन माना जाता है, 1857 का आंदोलन। अब देखिए बेटा, नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न जो दिए गए हैं वो शीट में ही उनके आंसर हैं। आपको शीट को ध्यान से पढ़ना है, वीडियो को ध्यान से समझना है और उसके बाद प्रश्नों के उत्तर करके भेजने हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 1, सर्वोच्चता की नीति क्या थी? सर्वोच्चता की नीति किसके नेतृत्व में शुरू की गई? अभी हमने ऊपर पढ़ा। विलय की नीति का सिद्धांत क्या था? यह सिद्धांत अनैतिक क्यों था? इसको भी हमें लिखना है। और ये सिद्धांत अनैतिक इसलिए था क्योंकि ये आवश्यक नहीं है कि अगर किसी शासक का पुत्र है तो वही राजा बनेगा, पुत्री भी रानी बन सकती है, जैसे हमारी रज़िया सुल्तान थी या झांसी की रानी थी, जो कि लड़कों से कम नहीं थी, इसलिए यह अनैतिक था। ठीक है बेटा। प्रश्न नंबर 3 है, सर्वोच्चता की नीति के तहत दक्षिण भारत के किस राज्य पर कब्जा करने का प्रयास किया गया? इसका क्या परिणाम हुआ? अभी हमने पढ़ा ऊपर। प्रश्न नंबर 4 है, ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से क्यों डरी हुई थी? अभी पढ़ा हमने, अच्छे से समझा। और प्रश्न नंबर 5 है, यदि आप कित्तूर के एक नागरिक होते तो ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध आपकी क्या प्रतिक्रिया होती? यानी कि 5वें प्रश्न में आपको थोड़ा सोच के लिखना है कि अगर आप कित्तूर के एक नागरिक होते तो उस समय आप क्या करते जब अंग्रेज उस पर अधिकार कर रहे थे या लड़ाई हुई थी रानी और अंग्रेज़ों के बीच में। अब नीचे देखिए बेटा, कोविड से संबंधित जानकारी दी गई है। घर पे रहते हुए हमें सुरक्षित रहना है, हाथों को बार बार साबुन से धोना है, अगर बाहर जाएं तो मास्क लगाना है, दूसरे से दूरी बनाए रखनी है और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना है।